अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड नंबर 1340 1340 बिजनेस अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हमारा चल रहा है। ठीक है, जिसकी 2 एग्जाम्पल हमने आपके सामने कर दिए हैं, यानी पेज नंबर 11 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। 11 एंड 12 आप पढ़ा चुके हैं। 12 से हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। लेकिन आज के लेक्चर के लिए हमने कहा था कि हमने पिछले लेक्चर में आपको ये जो नंबर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बताई थी, पढ़कर बताई थी जिस तरह किताब में लिखी हुई है, और इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बना है बताया था। आज हम आपको अपने हैंड राइटिंग में पेपर पे सॉल्व करके दिखाते हैं। आप देख लें, सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है। द ट्रेजर ऑफ यंग क्लब प्रिपेयर्स द फॉलोइंग समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2020। ये टी अकाउंट बना के दिया है, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया है। आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब तक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम आपके सामने नहीं होंगे या अकाउंट सामने नहीं होगा तो आप बना नहीं सकते। ये इन्होंने इस सवाल में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है, और आपसे रिक्वायरमेंट में कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2020। ये सवाल आपका पेज नंबर 11 पर है आपकी किताब के अंदर। अगर आप किताब है तो खोल लें। ये हमने पिछले अपने लेक्चर में पूरा आपके सामने सही तरीके से समझा दिया था। आज हम सॉल्व करके बताते हैं। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसके अंदर जो असेट्स अकाउंट होंगे, एक तो ये कैश इन हैंड बैलेंस जो है आपके यहाँ शो करेगा, ये असेट अकाउंट है, ये बैलेंस शीट में जाने वाला अकाउंट है, लिहाजा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बने जाएगा। दूसरा, यहाँ न्यू इक्विपमेंट परचेज जो है 90,000 रुपये का, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, ये नहीं जाएगा। इसके अलावा तमाम अकाउंट जितने भी हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे, यानी सब्सक्रिप्शन जितनी है आपकी ये इनकम में शो करेंगे। हम डोनेशन को भी इनकम में शो करेंगे। सेल्स ऑफ टिकट फॉर एनुअल फेस्टिवल, आपने एनुअल फेस्टिवल कराया है, उस पर टिकट सेल किए हैं 30,000 के, ये भी आप इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 15,000 का, ये भी इनकम साइड पे शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अब वहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर साइड पे जो आप शो करेंगे, ये एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फेस्टिवल के कितने खर्चे हुए 7,000, ये शो करेंगे। न्यू इक्विपमेंट आप नहीं लेंगे, ये बैलेंस शीट का अकाउंट है 90,000 का, ये बैलेंस शीट जब मांगेंगे वहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। सही है, ये याद रख लें, असेट्स को नहीं लेके जाते। स्टेशनरी ये एक्सपेंसेस अकाउंट है, 8,500 रुपये का एक्सपेंडिचर में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। वेजेज एक्सपेंस 5,432, ये भी एक्सपेंस अकाउंट है, वहाँ पे जाएगा एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यूटिलिटीज बिल, पानी बिजली गैस इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल होते हैं, ये इसको बोलते हैं यूटिलिटीज बिल्स, 2,200 रुपये के, ये भी एक्सपेंडिचर साइड पे जाएंगे। ठीक है, ये बैलेंस दिया गया है 1,76,860, ये कैश बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। ये मैंने आपको पहले पिछले सब बता दिया था। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप जब बनाने जाएंगे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा, कौन सा क्वेश्चन में नंबर आया है, कुछ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, इम्तहान में सबसे पहले सवाल में लिखेंगे किसका नाम है, यंग क्लब का बनाने जा रहे हैं। आप किसका बनाने जा रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यंग क्लब का। क्या बनाने जा रहे हैं आप, सवाल में रिक्वायर्ड में लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लिखेंगे कौन से पीरियड का, सवाल में कहा है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2020, ये लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। ठीक है, ये आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे। मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ उसको, आपको नज़र आए। ठीक है, अब नज़र आ जाएगा। अब यहाँ से आप एक लाइन छोड़ के अपना स्केल लीजिएगा, लाइन खींचिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। एक लाइन इसलिए छोड़ रहे हैं कि टॉप पे नाम लिखा जाएगा उसका अकाउंट का, ना भी लिखे हमने ऊपर लिख दिया है, फिर भी एक लाइन छोड़ दीजिएगा। फिर आपने नीचे वाली लाइन खींची, सेंटर से आपने लाइन खींची, आपको नज़र नहीं आ रही होगी, और डार्क लिखता हूँ मैं, लाइन आ रही नज़र। अब यहाँ से आपने बिल्कुल सेंटर से लाइन बनाई टी की शक्ल में,
ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम आपने बना लिया लेफ्ट साइड पे। इसी तरह राइट साइड पे अमाउंट का कॉलम छोटा बनता है, बाकी जो जहाँ हमें डिटेल लिखनी है वो बड़ा बनता है। ये आपके सामने इस साइड को बोलेंगे डेबिट साइड पे जो होती है, लेफ्ट साइड पे एक्सपेंडिचर साइड होती है, एक्सपेंडिचर। तमाम अखराजात यहाँ पर आ जाएंगे। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये इनकम का कॉलम हो गया लेफ्ट साइड, ये राइट साइड पे इनकम आ जाएगी, और ये अमाउंट का कॉलम हो गया। ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नीचे यहाँ पर हम इसको जब आप करवाएंगे लाइन बना लेंगे यहाँ पे, जहाँ टोटल है डबल लाइन। ठीक है, यहाँ तमाम इनकम जो हम इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे हम, और जो सवाल में दिया गया है वहाँ की रिसीट साइड पे जाएंगे, वहाँ से सारे जितने भी सोर्स ऑफ आपकी सोर्सेज से पैसा आया है, ज़राई से पैसा आया है, वो इनकम के तौर पर यहाँ लिखेंगे। और जितनी भी पेमेंट आपने की है सिवाय परचेज ऑफ असेट्स को छोड़ के वो इधर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में। चलें अब आप अपना देखें एग्जाम्पल नंबर 2 को खोल लें। अब मैं सबसे पहले इनकम साइड में चलता हूँ। इनकम साइड पे हमारे पास जो दिए हैं, पहले दिया है अकाउंट कैश इन हैंड 1,50,000 रुपये, वो हम नहीं लेंगे, वो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट अभी मांगी नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। फिर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे इनकम में, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन 75,000 रुपये की है। फिर डोनेशन लेंगे हम, डोनेशन को हम लेते वक्त देखेंगे अगर छोटा अमाउंट है तो हम इसको इनकम समझ लेंगे, अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, लाखों में है अमाउंट बड़ा है, तो फिर हम इसको स्पेसिफिक समझते हुए इसको असेट साइड के लायबिलिटी साइड पर ले जाएंगे कैपिटल फंड में। ठीक है, चूँकि यहाँ पे 20,000 का अमाउंट दिया गया जो कि छोटा है, लिहाजा ये आपकी रेवेन्यू है, ये आपके आमदनी कहलाएगी डोनेशन। सेल्स ऑफ टिकट फॉर एनुअल फेस्टिवल, ये भी आपने एनुअल फेस्टिवल कराया है, उसके लिए टिकट लोगों के को सेल करें, वो 30,000 रुपये के बिके। सेल्स ऑफ टिकट्स फॉर किस लिए, एनुअल सालाना फेस्टिवल, कितने का, 30,000 का लिख देंगे यहाँ पे। फिर है सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर सेल्स किए हैं, सेल्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स, सवाल में 15,000 रुपये का दिया हुआ है, आपने 15,000 रुपये उतार लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। बस टोटल यही अमाउंट दिए हुए हैं आपको, आप इसका टोटल कर लेंगे आखिर में। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर साइड पे। इन एक्सपेंडिचर आपको दिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो सवाल में बना हुआ है, उसकी जो है आप राइट साइड पे जाइएगा, वहाँ पे एक्सपेंडिचर मिलेंगे आपको। एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फेस्टिवल ये ले लेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल, जो आपने फेस्टिवल कराया उस पर कितने खर्चे किए आपने, 7,000 रुपये लिख देंगे, 7,000 के खर्चे किए हैं। फिर आपने न्यू इक्विपमेंट, ये नहीं लेंगे, ये असेट्स है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, याद रख लें। जो न्यू इक्विपमेंट दिया गया है आपका सवाल में, उसको नहीं लेंगे, वो असेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। स्टेशनरी आपके एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी ले लेंगे, किताबों वगैरह के से मुतालिक 8,500 रुपये के। फिर वेजेस एक्सपेंस, मजदूरी के अखराज जो आपने काम वाम कराया है मजदूरों से, 5,432 रुपये। फिर आपकी यूटिलिटीज़ बिल, जिसमें पानी का, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का बिल शामिल है, टेलीफोन का, सब यूटिलिटीज़ बिल कहलाते हैं। ये एक ही नाम लिख देते हैं, यूटिलिटीज़ बिल्स। इनकी पेमेंट की है 2,200। बस ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका तैयार हो गया है। अब आपने सिर्फ बैलेंसेस करनी है दोनों साइडों की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, आप नॉर्मली याद रख लें कि इनकम साइड ज़्यादा आती है जब तो आपके पास प्रॉफिट होता है, यानी सरप्लस बचता है, और एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। एब नॉर्मल केस में ऐसा हो सकता है कि खर्चे बढ़ जाएं और इनकम कम हो। ठीक है,
अब देखते हैं इसके अंदर, कैलकुलेटर आपके सामने रखते हैं। पहले हम इस साइड पे जाते हैं, इनकम की साइड का टोटल करते हैं। आप भी करें। मेरे पास 75,000 रुपये की इनकम है, प्लस 20,000 रुपये की इनकम है, प्लस 30,000 रुपये की इनकम है, प्लस 15,000 रुपये की इनकम है। ये मेरे पास इनकम हो गई 1,40,000 रुपये की। पहले मैं किसी एक साइड पे लिख लेता हूँ सवाल के पेपर पे कि इनकम मेरी कितनी है, 1,40,000 रुपये। अब एक्सपेंसेस की भी, जब एक्सपेंस का भी लिख लूँगा फिर निकालूंगा बैलेंस। एक्सपेंडिचर साइड पे देखता हूँ मैं, इसका भी टोटल करता हूँ। 7,000 रुपये प्लस 8,500 प्लस 5,432 प्लस 2,200। एक्सपेंसेस मेरे 23,132 रुपये के आपको नज़र आ रहे होंगे। 23,132 रुपये यहाँ मैं शो लिख देता हूँ एक अलग साइड पे, 23,132। अब आप इसमें देख के बताएं कौन सी साइड बढ़ी है। इनकम साइड बढ़ी है तो दोनों साइड पर टोटल लिख देंगे इनकम का। अकाउंट के इनकम साइड आपकी 1,40,000 रुपये से है। जो साइड बड़ी होती है वो दोनों साइड लिखी जाती है, 1,40,000। अब लिहाजा ये साइड छोटी है, इसका टोटल है 23,132, तो यहाँ बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि ये ज़्यादा है और आपके एक्सपेंडिचर में ओवर इनकम आपकी ओवर एक्सपेंडिचर है। ओवर एक्सपेंडिचर यानी ये एक्सपेंडिचर है, इनसे ज़्यादा इनकम है। जो बैलेंस आएगा 1,40,000 में से 23,132 करेंगे माइनस 1,40,000, तो बैलेंस आ रहा है 1,16,868 रुपये। ये हम यहाँ लिख देंगे 1,16,868 रुपये। ये ज़्यादा है इनकम साइड पर, एक्सपेंडिचर कम है इसलिए हम लिखेंगे ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से ज़्दा है इतने 1,16,800। ये आपकी, इसको सरप्लस भी कहते हैं। ये आपकी इनकम आ गई या सरप्लस आ गया आपका, यानी इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है। ये आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बन गया मुकम्मल। देखना ही मैंने आपको बना के दिखाया पूरा। यही इम्तिहान में आपसे पूछा जाएगा इस टॉपिक में से। या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा, अगर कहा जाएगा तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा। अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सवाल में ट्रांजेक्शन दी जाएंगी, तमाम रिसीट दी जाएंगी और तमाम पेमेंट दी जाएगी, और उससे आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तीसरा आइटम बाकी रह गया इस चैप्टर के अंदर, बैलेंस शीट बनाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाया देता हूँ ये जो बनाया है 1,40,000 रुपये का, इसका सॉल्यूशन दोबारा दिखा देता हूँ किताब का। ये देखिए पेज नंबर 12 पे सॉल्यूशन, ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में भी जो अपलोड किया मैंने, उसमें आपको बताया था, आपने देखा हुआ रिकॉर्डेड है। ये आपका पूरा उसी तरह जो मैंने अभी बना के दिखाया है। 1,16,868 हमारा ओवर एक्सपेंडिचर आया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें आपसे दोनों पूछे जाएंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना के दिया जाए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर आपकी एग्जाम्पल जब आएगी नेक्स्ट, और जब आएगी अगली एग्जाम्पल वहाँ पे बैलेंस शीट मांगी जाएगी, तो हम आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में बैलेंस शीट भी मांगी गई है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके पास मौजूद होगा तो बैलेंस शीट मांगी गई होगी, तो उससे हम एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, और उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। ये है आपकी पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, और 16 पे दोनों मिला के सॉल्यूशन है। तो हम बाद में करेंगे, अभी जो हमने आपको बता दिया है। तो आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमसे अकाउंटिंग बाकायदा सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा देखें इसके, और इसको जो है कमेंट्स भी करें, हमें बताएं भी परफॉर्मेंस को के बारे में। और 1, 2, 3, 4, 5 कमेंट से जो है हमारे में हिम्मत नहीं होती बनाने की। 100-200 अगर लाइक आ रहे हैं इसके ऊपर, और 100-200 आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो जब हमारे में हिम्मत होती है बनाने की, वरना हम अपनी रफ्तार सिरों से करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं पूरी अकाउंटिंग हम आपको करके दिखाएं, इम्तिहान तक सिखाएं, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
आगे फॉरवर्ड करें, इसको शेयर करें दूसरे लोगों तक, ज़्यादा स्टूडेंट देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।